हाय एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू वॉफ्ट चैनल। तो हमने देखा कि बीटीसी का प्राइस $30,000 तक पहुंचा और उसके ऊपर थोड़ा सा गया, लेकिन अभी ऐसे हालात बन रहे हैं कि शायद बिटकॉइन डंप होने वाला है। हर किसी को यही डर लग रहा है। हालांकि मार्केट में जो अपडेट आई है, न्यूज़ आई है यूएस के सीपीआई डाटा को लेकर, वो बहुत अच्छी आई है। एज एक्सपेक्टेड अच्छी आई है। यानी कि कल आपको एक दिन पहले ही बता दिया था, हमेशा की तरह मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो सीपीआई का डाटा है, अगर वो बिल्कुल सही आता है या फिर लेस देन एक्सपेक्टेशन आता है तो बीटीसी का प्राइस इतना खास जंप नहीं होगा। लेकिन फिर भी हमें थोड़ा सा यहाँ डर लग रहा है। उसके कई सारे रीज़न सामने आए हैं, खासकर जैसे कि वॉरेन बफेट हैं, जो उन्होंने बोला है कि क्रिप्टो जो है या बिटकॉइन जो है वो एक गैम्बलिंग टोकन है। इसी के साथ साथ जो बाइनेंस को लेकर, क्रिप्टो रेगुलेटरी को लेकर जो अभी प्रॉब्लम चल रही है, वो बहुत ही ज़्यादा हावी हो रही है पूरी की पूरी मार्केट के ऊपर। तो यहाँ मैं आपको कुछ कारण बताने वाला हूँ कि क्यों ऐसे बिटकॉइन डंप होने के चांसेस ज़्यादा बन रहे हैं और एक्चुअल में अभी बीटीसी का प्राइस कहाँ पे जाएगा। तो वीडियो पूरा देखते रहना। अभी से लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार आए तो वॉल्फेड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आप तक आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन भी सबसे पहले पहुंचते रहें। बाकी अपडेट्स हम आपको टेलीग्राम के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, बाइनेंस फीड के ऊपर तो वहाँ देते रहते हैं रेगुलर बेसिस पर, ताकि अगर हम वीडियो नहीं भी डालें तो आपको हमेशा हर एक अपडेट सबसे पहले पहुँच रहे। अगर आप बाइनेंस के ऊपर ट्रेड करते हैं तो वहीं पे वॉल्फेड को फॉलो कर लीजिए। बाइनेंस के ऊपर ही आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो अभी बीटीसी का प्राइस चल रहा है करीब $29,900 के आसपास, जो ऑलमोस्ट हम बोल सकते हैं कि $30,000 के आसपास ही चल रहा है। लेकिन यहाँ से जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बहुत लंबी रैली होगी, वो क्यों नहीं हो रही है। तो सबसे पहले इसका जो मेन रीज़न है कि यहाँ पे साइडवेज पे क्यों चल रहा है या फिर सही क्यों है हमारे लिए, वो ये है कि जो यूएस का इन्फ्लेशन है वो 5% तक नीचे गिर गया मार्च में। इसका मतलब यह है कि जो एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट था वो 5.1% था। 5.1 की जगह अभी जो आया है वो सिर्फ 5% आया है। तो पिछले 5 महीनों से लगातार इन्फ्लेशन कूल डाउन होती जा रही है। अगर हम इससे पिछले डाटा की बात करें तो 5.6% एक्सपेक्टेड था और 5.5% आया था। यानी कि एक्सपेक्टेशन से हमेशा कम आता जा रहा है और 5 महीनों से ये लगातार नीचे ही आती जा रही है। यही कारण है कि पहले जो हमें हर महीने एक नेगेटिव न्यूज़ देखने को मिलती थी, जिसकी वजह से कि इन्फ्लेशन बढ़ रही है और मार्केट्स नीचे गिरना शुरू हो जाती थी। अभी ऐसी कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं है ये मार्केट में जिस कारण मार्केट नीचे गिरे। तो अभी एक्सपेक्टेड जो इन्फ्लेशन थी उससे नीचे ही इन्फ्लेशन आई है। यानी कि 5.1% की जगह 5% ही आई है। अब इसी के साथ यहाँ 2-3 इवेंट्स इकट्ठे हैं आज के दिन। एक तो यही था कि सीपीआई का डाटा रिलीज़ होगा, एफओएमसी की मीटिंग होगी, उसमें भी कई सारी डिस्कशंस होने वाली हैं। अब फाइनल जो चीज़ होने वाली है वो है पहला अपग्रेड, यानी कि इथेरियम का अपग्रेड आने जा रहा है। इथेरियम की अब वैल्यू अभी चल रही है $1900 के आसपास। अगर ये अपग्रेड आ जाता है, जल्दी हो जाता है, तो उसके बाद हम इथेरियम में रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो मेक श्योर इथेरियम में अपनी होल्डिंग्स बना कर के, आज नहीं तो कल इसने हमें अच्छा प्रॉफिट देना ही देना है। तो अब हम बात करेंगे कि अभी मार्केट नेगेटिव क्यों हो रही है। इसका अभी जो रीज़न है वो है कि वॉरेन बफेट जो है, उन्होंने बिटकॉइन को बोला है कि ये गैम्बलिंग टोकन है। अब गैम्बलिंग टोकन का मतलब ये है कि यहाँ एक सट्टेबाजी चल रही है कि इसका प्राइस एकदम से ऊपर भी जा सकता है या फिर एकदम से नीचे भी आ सकता है। जैसे कि आज हम देख पा रहे हैं बीटीसी का प्राइस $30,000 है और ये पिछले 10 महीने के बाद इतना ऊपर प्राइस आया है। इससे पहले कई सारे ऐसे कोलैप्स हुए, जैसे कि टेरा नेटवर्क का कोलैप्स हुआ। इसी के साथ साथ बड़े प्रोजेक्ट्स क्रिप्टो के कई सारे थे। इवन जो यूएस के ऐसे बैंक थे जिन्होंने क्रिप्टो को सपोर्ट किया था, एसवीबी बैंक है या फिर ऐसे कई सारे बैंक्स थे। लगभग 3 बैंक्स टोटल कोलैप्स हुए हैं पिछले कई महीनों के अंदर, जिसको लेकर वॉरेन बफेट ने एक नेगेटिव बात बोली। क्योंकि ये बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं, बिलियनर इन्वेस्टर हैं, तो इन्होंने अगर ऐसी बात बोली तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ही पड़ा है पूरी मार्केट के ऊपर। और एक और नेगेटिव चीज़ जो मार्केट में कई दिनों से चल रही है वो ये कि बाइनेंस के जो सीईओ हैं, सीजी, वो अभी हैंडल नहीं कर पा रहे। क्योंकि अभी क्या है कि बाइनेंस के ऊपर कई सारी क्रिप्टो रेगुलेशंस को लेकर इवन जो यूएस का एससीसी है, उसने बहुत बड़ा क्रैकडाउन किया हुआ है। तो ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक्सचेंज है, लेकिन स्क्रूटनी में आ चुका है कई दिनों से। और कुछ लोग ऐसा सोच रहे हैं कि जैसे FTX कोलैप्स हुआ था, बिल्कुल वैसे ही अभी जो बाइनेंस यूएस है ये भी कोलैप्स होने वाला है। इवन जो यूएस का बाइनेंस है, उन्होंने अनाउंस किया कि वो जस्टिन सन लिंक्ड टोकन जो ट्रॉन है उसको भी डीलिस्ट करने वाले हैं। अब इसका इन्होंने रीज़न बताया है कि इसमें कई सारे रिस्क इन्वॉल्व हैं और यूनाइटेड स्टेट्स की जो गवर्नमेंट है वो देख पा रही है कि इसमें कई सारे रेगुलेटरी कुछ गलत काम किए गए हैं अगेंस्ट रेगुलेशंस, जिस कारण यूएस के एसईसी जो हैं उन्होंने फ्रॉड के और कई सारे ऐसे सिक्योरिटी लॉस की वायलेशन लगाई हैं ट्रॉन के ऊपर, इवन जस्टिन सन के ऊपर। तो जस्टिन सन, अगर आपको नहीं पता है, तो इन्होंने ट्रॉन फाउंड किया, बिटटोरेंट जो है उसको बाय किया। बिटटोरेंट बहुत पहले से था। इसी के साथ साथ इन्होंने अभी हॉबी के साथ भी काम करना शुरू कर दिया, बहुत बड़े उसके स्टेक होल्डर हैं।
तो हम ऐसे बोल सकते हैं एक ब्लेम गेम चलती है, एक दूसरे के ऊपर लगाई जा रही है। जैसे कि जब भी सीजी के ऊपर कोई भी एक्शन आता है तो वो हमेशा ऐसा ही काम करते हैं, जिससे सामने वाला कोई और बड़ा प्रोजेक्ट या फिर कोई बड़ी एक्सचेंज इस स्क्रूटनी में आ जाती है और वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, जैसे कि एफटीएक्स हुआ था। लेकिन जो बाइनेंस की सीजी है उन्होंने एक चीज़ क्लियरली बोली है, अगर ऐसे क्रिप्टो रेगुलेटरी क्रैकडाउन चलते रहेंगे सभी प्रोजेक्ट्स के ऊपर, तो इससे क्या है कि जो क्रिप्टो की रेगुलेशन है और भी ज़्यादा बढ़ेगी। क्योंकि इससे क्या है, अगर गवर्नमेंट ध्यान रख पा रही है या फिर ऐसे जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं, अगर वो ध्यान रखती हैं ऐसे सेंट्रलाइज़ प्रोजेक्ट्स का या फिर इवन डेक्स का भी, तो इन प्रोजेक्ट्स में लोगों का इंटरेस्ट इसलिए बढ़ेगा क्योंकि इनके ऊपर गवर्नमेंट की रेगुलेशंस हमेशा रहने वाली है, जिससे हमारे साथ कोई बहुत बड़ा धोखा नहीं हो सकता और ना ही हमारे साथ कोई बहुत बड़ा लॉस हो सकता। अगर होता है तो गवर्नमेंट यहाँ पे स्टेप करके हमें किसी न किसी तरीके से बचा भी लेगी। जिस कारण सीजी ने यही कहा है कि ये एक अच्छा स्टेप ही है, हालांकि वो भी इस स्क्रूटनी में आए हैं। तो यही कारण है कि अभी बीटीसी का प्राइस इतना खास हमें पंप नहीं दिखा पाया है, लेकिन फिर भी आज नहीं तो कल थोड़े लॉन्ग टर्म में अगर हम देखें तो बीटीसी अभी बहुत बड़ी रैली देने वाला है। तो आपके क्या मानना है इसके बारे में, एक बार नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और इसी के साथ हमारे चैनल वॉफ्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप तक आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन भी सबसे पहले पहुँच रहे हैं। स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।